नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में आशुतोष एनालिसिस में। आज हम विश्लेषण करेंगे बड़ी खबर का। आज की बड़ी खबर दोस्तों सब जानते हैं, इसमें मीडिया जगत में सिर्फ एक ही खबर के बारे में चर्चा चल रही है और वो खबर, वो घटना है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है। वहां पर आतंकियों ने जो कहर बरपाया है, जिसमें से कि 3 के स्क्रैच जो है जारी हो गए हैं और सेना और एनआईए जो है, ये सारी जो जो टीमें हैं भारत सरकार की, ये सब जो है उन कातिलों को, उन आतंकियों को, उन वहशी दरिंदों को ढूंढने में लग गई है दोस्तों। और मैं खुद ये गारंटी देता हूं, मुझे अपनी सरकार पर विश्वास है कि वो जल्द से जल्द इन जालिमों को ढूंढेंगी और इनको जो है ऐसे ही सजा मिलेगी जो इन्होंने काम किया है। दोस्तों आपको पता होगा कि 22 अप्रैल की दोपहर जो है जम्मू कश्मीर के लिए जो है अच्छी नहीं रही। वहां वहां पर जो पर्यटक हैं, जो भारत के ही विभिन्न राज्यों से आए हुए पर्यटक थे, अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, वहां घूम रहे थे और वहां एक जगह है पहलगाम में जो बड़ी फेमस है। वहां उस घाटी में, वहां पर उन्होंने करीबन 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज 28 जिंदगियां जो है वो नहीं रही हैं उन आतंकियों की वजह से। बता रहे हैं कि वो 5 आतंकी थे, 4 आतंकी थे, करीबन 5 आतंकी थे वो, जिन्होंने जो है अंधाधुंध फायरिंग की। और सबसे बड़ी इसमें जो है चीज ये आई है दोस्तों कि उन्होंने पहले धर्म पूछा, उसके बाद उनको मौत के घाट उतारा, उसके बाद फायरिंग की, जो वास्तव में बहुत शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि भाई कलमा पढ़ो या इस तरह की चीजें कहीं, और उसके बाद जब नहीं पढ़ पाए तो उन्हें जो है मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो दोस्तों कायराना हरकत की है, ये बहुत ज्यादा ही, मैं कहूँगा, कायराना, और ये इतनी अमानवीय जो घटना हुई है, जो इन्होंने हरकत की है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है दोस्तों। और वैसे भी आतंकवाद को पालता परोसता पाकिस्तान ही है। आज से नहीं, कई सालों से पाकिस्तान ही जो है ये आतंकियों को जो है लॉन्च कर रहा है। पाकिस्तान जो है मशीन बन गया है आगे के जो ये टेररिस्ट होते हैं उनको जो है डेवलप करता है। जैसे जापान जो है नई नई मशीनों का आविष्कार करता है, और ये इस तरह से नए नए जो है संगठन यहाँ से उभरते हैं टेररिस्टों के। और आतंकवादी जो समूह है सभी यहाँ से आते हैं, आतंकवादियों को जन्म होता है यहाँ पर, आतंकवादी को ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान ऐसी जगह बन गया है इस समय, और पूरे वर्ल्ड में ये चर्चा का विषय बनी हुई है ये घटना जो जम्मू कश्मीर में हुई है, कि धर्म का नाम पूछकर उन्हें जो है मारा गया है, लोगों को जान से मारा गया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि लश्कर तैयबा का जो एक छद्म ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, उसका एक संगठन है, लश्कर तैयबा का आतंकवादी जो संगठन है उसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी कि टीआरएफ का नाम हम करेंगे। तो टीआरएफ ने जो है इसकी जो है ये पता लगा है कि टीआरएफ ने ये घटना को अंजाम दिया है। और ये बताया जा रहा है कि 2 जो आतंकी थे इनमें से, वो कहाँ के थे, वो वहीं के जम्मू कश्मीर के ही स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं, और जल्द से जल्द दोस्तों पकड़े आएंगे। अब अमित शाह जो है, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिले, उन्होंने उनको ढांढस बंधाया कि भाई हम आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। और बड़ा कैड़ा जो है, बहुत सख्त जो है उन्होंने रवैया दिखाया है अमित शाह ने। दुखियों के जो वहां पे जो परेशान थे लोग, उनके जो आंसू पूछे हैं दोस्तों उन्होंने। और मैं समझता हूं कि अभी सीसीएस की बैठक चल रही है, जब तक हम ये बुलेटिन खत्म करेंगे तब तक वो शायद हो चुकी हो। और उसमें जो है सब ये आए हैं, जैसे एस जयशंकर हैं, आपके जो है अमित शाह हैं, पीएम मोदी ले रहे हैं बैठक। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे जो है डोभाल जी, वो भी हैं, और वो हमेशा कुछ अच्छा प्लान करते हैं। इससे पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, वो डोभाल जो थे, उन्होंने, अजीत डोभाल, उन्होंने ही इसका जो है प्लानिंग करते हैं ये। और एयर स्ट्राइक जो हुई थी उसका तो सारा दारोमदार जो प्लान था वो भी जो है जो हमारे अजीत डोभाल हैं उनके नेतृत्व में एक तरह से वो हुआ था ऑपरेशन, और बहुत सफल रहा था। इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, 300 आतंकवादी मारे गए थे, और मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि अब भी कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। और पाकिस्तान पाकिस्तान तो डरा हुआ है, क्योंकि उसकी तो हालत खराब है पाकिस्तान की। पाकिस्तान पहले से ही महंगाई की चपेट में है, कर्ज की चपेट में है। इधर अफगानिस्तान, इधर इधर जो है चीन की चपेट में तो वो है ही, इधर अफगानिस्तान भी उसका दुश्मन बना बैठा है। तो कहां कहां उसके दुश्मनी, बलूचिस्तान के लड़के जो है उसके खिलाफ हो चुके हैं।
और कहाँ-कहाँ से पाकिस्तान अपने आप को बचाएगा। पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल है दोस्तों इस समय। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा एक बड़ी चीज़ और आ रही है सामने कि ये जो बातें हुई है ना, ये जो हमला हुआ है, इसका बताया जा रहा है कि जो वहाँ के जो पाकिस्तान के जो जनरल है ना, वो अज़ीम मुनीर, जो वहाँ की जो सेना का जो है, जो नेतृत्व करते हैं, अज़ीम मुनीर, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि भाई जो ये जो जम्मू कश्मीर है ना, ये हमारे गले की नस है। तो इस पे हमारे जो सचिव हैं, विदेश सचिव, उन्होंने कहा भी था कि भाई तुम्हारे गले की नस कैसे हो सकता है? ये 2 मुल्क हैं, हमारा मुल्क अलग है, तुम्हारा मुल्क अलग है, आपका मुल्क अलग है, तो हमारे गले की नस कैसे हो सकता है? तो इस तरह की बातें हुई हैं दोस्तों। और इसके अलावा भी दोस्तों पाकिस्तान में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक तरफ जो है शहबाज़ शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो पूरी तरह से दबाव में हैं विपक्ष के। उधर से जो है, और दूसरी तरफ है कि वहाँ पे राजनीतिक जो है उपापो बहुत खराब है, राजनीतिक स्थितियाँ बड़ी खराब हैं वहाँ पर। इधर एक तरफ जो है आपकी इमरान खान वाली जो पार्टी है, वो बगावत कर रही है। तो कुछ अच्छा नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान जो है अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है, अपने गुर्गे भेज ही देता है किसी तरह। तो अब जो है, अब इस घटना का जवाब देने की जो है तैयारी चल रही है, और भारत में बड़ी तैयारी चल रही है। खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है भाई। उन्होंने अपना जो है दौरा रद्द कर दिया है कानपुर का, और वो सऊदी दौरे को बीच में छोड़कर आए जब उन्हें पता लगा कि इस तरह से ये घटना हो गई है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर नहीं, मैं कश्मीर कहूँगा, मेन कश्मीर में पहलगाम में हुई है, और मासूम लोगों को जो है अपनी गोलियों का निशाना बनाया है आतंकियों ने। उसके बाद तो उधर सैनिक आतंकियों की तलाश में चप्पा-चप्पा दोस्तों छान रहे हैं, और इधर दिल्ली में भी जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो सीसीएस की बैठक चली रही है, और दिल्ली में भी दोस्तों सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ऐसे अलर्ट मिल रहे हैं। और अमित शाह ने पहले ही कह दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में बाल-बाल, और एक एक इंटरेस्टिंग इसमें एक और चीज़ आई है, इंटरेस्टिंग कहूँगा या फिर कहूँगा कि भगवान की कृपा रही कि वो बच गए। तो पहलगाम में आतंकी हमले में बाल-बाल बचे हैं, असम के एक प्रोफ़ेसर हैं। उन्होंने वहाँ की वो चश्मदीद हैं, उन्होंने पूरी घटना बताई कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि गनीमत थी कि उन्हें कलमा पढ़ना आता था, और इसी वजह से उनकी जान बच गई है। घटना के 24 घंटे बाद दहशत में जी रहे प्रोफ़ेसर ने कहा कि उन्होंने मौत को अपने करीब से गुजरते हुए देखा, ऐसी मौत जो अब भी दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रही है। ये प्रोफ़ेसर अपनी पत्नी बच्चों के साथ छुट्टियाँ मनाने जो है गए थे कश्मीर। असम विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर हैं, इनका नाम है देवाशीष भट्टाचार्य, और उनके परिवार पहलगाम में जो है आतंकी हमले में बाल-बाल बच गए वो। कैसे? वहाँ आतंकवादी जब धर्म पूछकर लोगों को गोली मार रहे थे, उन्हें देखकर प्रोफ़ेसर कलमा पढ़ने लगे। घटना के बाद भी वो सदमे में हैं, और मौत के करीब से गुजरने का अनुभव बयां करते हैं। बता दें कि मंगलवार की दोपहर कश्मीर में पहलगाम में आतंकियों ने भीषण नरसंहार किया था, जिसमें लोगों से धर्म पूछ-पूछ कर उन्हें गोली मारी गई। इस वारदात में 28 लोग, अब 28 हो गए हैं, 28 लोग मारे गए हैं, और इस दौरान कई लोग जो है कलमा पढ़कर या फिर मुस्लिम होने की वजह से जिंदा भी बच गए थे, लेकिन जो हिंदू थे वो उनको जो है उन्होंने निपटा दिया, यानी कि उन्होंने उनको पूरी तरह मौत के घाट उतार दिया। ऐसा ही दावा पुणे के एक कारोबारी की बेटी ने भी किया है। कहा कि वहां आतंकी लोगों से धर्म पूछते और फिर गोली मार रहे थे। कहा कि उसके पिता और चाचा को भी आतंकियों ने गोली मारी। उसके पिता से आतंकियों ने कुरान की एक आयत सुनने को कहा, लेकिन वो नहीं सुना पाए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, तो क्या दिन आ गया, क्या यही दिन था? और अब जो है आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के वैसे भी बीच में कुछ सामान्य नहीं रहा है। इस समय पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है दोस्तों। लाज़मी है, क्योंकि जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो भी भारत ने पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया था, और तुरंत एयर स्ट्राइक की थी, आपको ध्यान होगा। और पूरा जो आतंकी का जो जो गिरोह था, आतंकियों का जो अड्डा था ना, वो पूरी तरह तहस-नहस कर दिया था भारत ने जब एयर स्ट्राइक की थी। जब से पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। ऐसे हमले के बाद ही पाकिस्तान की साँसें ऊपर-नीचे हो रही हैं, और ये आपके एनएसए जो डोभाल हैं, अजीत डोभाल, इस बार एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब की बार बात और बड़ी हो गई है। सामान्य जो पर्यटक हैं, पर्यटकों को गोली मारी, जिससे कि कश्मीर का जो बिजनेस है, जो उनकी जो वहाँ के लोगों की जो आय है, वो एकदम बंद हो जाए और वो दहशत का माहौल हो जाए। लेकिन ये रहने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार बहुत सख्त है, और अजीत डोभाल अब जो है बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं।
पाकिस्तान के आतंकियों को तहस नहस करने के लिए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान का और ऐसे आतंकी गुटों का जो इस तरह से कायराना हरकत करके हमारे देशवासियों के मासूमों को जो है कुचल रहे हैं, उन्हें जो है अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, आज इसी बात पर हमारी ये चर्चा थी। आपको कैसा लगा हमारा कार्यक्रम, हमें बताइएगा, और कोई कमी है तो वो भी हमें बताइएगा। और तब तक के लिए हमारे विशेष बुलेटिन में दोस्तों इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।